स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड के तमाम मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान को खत्म कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत अब राज्य के मदरसों को मिलने वाला सरकारी अनुदान पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। फैसले की माने तो अब राज्यों के मदरसों में पारंपरिक मजहबी तालीम की जगह विज्ञान यानी कि साइंस, कंप्यूटर, गणित यानी कि मैथ्स और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई अनिवार्य की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने यह साफ कर दिया है कि राज्य के हर बच्चे को मुख्यधारा की शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो सके। इसी महीने की शुरुआत में यानी कि 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड को भी भंग कर दिया गया था। अब इन मदरसों को स्कूल शिक्षा प्राधिकरण के तहत लाया जाएगा। तो अब मदरसों को मिलने वाला मद भी इसके साथ खत्म हो गया है। कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि जो मद मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। जो ये मद था, मदरसों का अनुदान के मानक 5 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान मद से अरेबिया मदरसों का अनुदान संबंधी बजट मानक मद को वित्तीय वर्ष 2027-28 से समाप्त विलोपित किए जाने का प्रस्ताव था। यानी कि जो मदरसा बोर्ड के लिए बजट रखा गया था उसको निरस्त कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों के अनुदान योजना के बजट मानक मद को समाप्त किए जाने की कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। तो देखिए, अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को लेकर ये कैबिनेट में फैसला लिया गया है। जो मद यहां पर दी जाती थी वो मद अब नहीं मिलेगी क्योंकि मदरसा बोर्ड भी भंग कर दिया गया। लेकिन इस बीच कई सवाल हैं जो कि सामने आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ सवाल भी बताते हैं। 452 मदरसों पर क्या होगा इस फैसले का असर, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो कि हर किसी के जहन में आ रहा है। इसके अलावा तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने के लिए फैसला क्या लिया गया, इस पे भी सवाल है। क्या दीनी तालीम के साथ आधुनिक ज्ञान भी जरूरी है, जो कि हमेशा से सरकार कह रही है कि दीनी तालीम तो हो लेकिन बच्चे को ऐसे प्रिपेयर किया जाए कि वो बाहरी दुनिया में जब निकले तो वो कहीं कमजोर ना रहे। क्या अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की किस्मत संवरेगी? इसके अलावा मदरसा बोर्ड भंग होने से क्यों भड़के हैं मौलाना? तो मौलाना जो है वो जाहिर तौर पर इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मदरसा बोर्ड जो है वो भंग कर दिया गया और मद जो है वो भी यहाँ पर नहीं मिलेगी जो कि मिलती थी मदरसों को। सुरेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक लेते हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर मदरसा बोर्ड पहले भंग किया गया, अब जाहिर तौर पर जब भंग कर दिया गया तो चीजें भी नई सिरे से होंगी, नई तरीके से होंगी। लेकिन ये जो मद रोकी गई है, अब सवाल जो है वो जाहिर तौर पर खड़े हो रहे हैं कि मद रोक दी गई है, मकसद क्या है, क्यों ये फैसला कैबिनेट में लिया गया है? देखिए, बिल्कुल शिल्पा, ये जरूर बताऊंगा कैबिनेट में फैसला क्यों लिया, क्योंकि 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म हो चुका है। नया जो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है वो अस्तित्व में आ चुका है। विधानसभा में ये पूरी तरीके से ये विधेयक लाया गया, पास हुआ, राज्यपाल के हस्ताक्षर हुए, कानून बन गया। और जब आपका मदरसा बोर्ड खत्म हो गया तो मदरसा बोर्ड ही मदरसों को मान्यता देता था। तो इसलिए मदरसा बोर्ड का ही जब अस्तित्व नहीं रहा, जब मदरसों का ही अस्तित्व नहीं रहेगा पुराने मदरसा बोर्ड कानून के तहत, तो इसलिए जो अनुदान दिया जाता था, चाहे वो स्कॉलरशिप के जरिए दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाए, संसाधनों के लिए दिया जाए, मदरसा बोर्ड के दफ्तर को दिया जाए, तो वो सारे अनुदान जो है अब वो बंद हो जाएंगे। इसकी जगह चेंज क्या होगा? देखिए, चेंज ये होगा क्योंकि ये जो वित्तीय वर्ष है इसका बजट तो क्लियर हो चुका है, पास हो चुका है मार्च 2026 में। तो अब जो वित्तीय वर्ष 2027-26 जहां खत्म होगा, 27 जहां से शुरू होगा, वहां से ये बजट शून्य हो जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा। जो नया प्राधिकरण है उसके अंतर्गत जो भी मदरसे यानी जो भी संस्थान आएंगे जिनमें अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ेंगे, अब उनको अधिकार सामान्य स्कूल के बच्चों की तरह मिलेंगे, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो जूते हों, चाहे वो मिड डे मील हो। अब तक तो मदरसों में ये चीज़ें नहीं मिलती थी। मदरसों में बच्चे पढ़ने आते थे लेकिन मदरसों को इस तरीके के बच्चों को कोई बेहतर शिक्षा। ठीक है सुरेंद्र, बिल्कुल। अब सवाल जाहिर तौर पर इसको लेकर बहुत सारे, हमारे साथ कुछ मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुक लेते हैं। प्रवक्ता है भाजपा के हमारे साथ मधुप्रदास जोशी साहब, बहुत स्वागत आपका जोशी जी। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह भी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले जोशी साहब मैं आपके पास ही आती हूँ। सर, जो फैसला लिया गया है
इस फैसले पर निश्चित तौर पर जब भी कोई फैसला लिया जाता है सवाल खड़े होते हैं और अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। थोड़ा सा विस्तार में समझाइए क्यों ये निर्णय लिया गया है, किस लिए ये निर्णय लिया गया है, बेनिफिशियल क्या है इससे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो निर्णय लिया गया है वो बहुत स्वागत योग्य निर्णय है और माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके लिए बधाई है और उत्तराखंड की सरकार को उसके लिए बधाई है। आदरणीय सुरेंद्र जी ने, जो आपके यहाँ के ब्यूरो चीफ है, उन्होंने बहुत तफसील से इस मामले में बताया है और एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब मदरसा बोर्ड भंग हो गया, वो अस्तित्व में ही नहीं रहा, तो अब बजट देने का उस बोर्ड को बजट देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको बजट मिल ही नहीं सकता, वो स्वतः ही समाप्त हो गया है। और उसको मिलने वाला जो बजट था, वो जो प्रावधान था, वो स्वतः ही बजट के आइटम खत्म हो जाती है। वो संविधान भी कहता है, वो कानून भी कहता है और वित्तीय व्यवस्था भी ये कहती है, वित्तीय जो हस्त पुस्तिका होती है वो भी कहती है कि जो मद अगर बजट में है नहीं तो उसमें बजट एलोकेशन नहीं होगा। अब रही बात कि इनको कहाँ से पैसा मिलेगा, जैसा अभी आदरणीय सुरेंद्र जी ने बताया कि मदरसा बोर्ड 1 जुलाई 26 को समाप्त हो गया, वो भंग कर दिया गया। उसकी जगह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बना है, उसमें हर अल्पसंख्यक आएगा, चाहे वो सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है। हमारे यहाँ जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग निवास करते हैं, उनके जितने भी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, उनको अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और सरकार की नीति के तहत वहीं से उनको अनुदान मिलेगा। ठीक, यानी कि अब परमिशन के तहत ये चीजें होंगी। सर, मैं वापस आपके पास डॉक्टर प्रतिमा सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ी है, उनका भी हम रुक लेते हैं। प्रतिमा जी, ये फैसला आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम बच्चों को आधुनिक एक तरीके से बनाना चाह रहे थे, आप दीनी तालीम ले रहे थे, लेकिन अब आपको एडवांस स्टडीज भी मिलेंगी एक तरीके से, जो बाकी सब्जेक्ट्स बाकी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल्स में वो भी आपको मिलेगा, लेकिन हाँ, अनुदान जो है क्योंकि बोर्ड भंग हो गया है तो जाहिर तौर पर अभी आपको नहीं मिलेगा। देखिए, ये वो सरकार का फैसला है। आप समझिए, जो बात करती रहते हैं ये सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं। ऐसा कोई भी तबका समाज का नहीं है जिसके विश्वास के साथ कुठाराघात करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी आधुनिक शिक्षा जो है सरकार देना चाह रही है इन मदरसों के बच्चों को, जिसके लिए पहला कदम आपने उठाया कि आपने मदरसा बोर्ड भंग कर दिया। हमने कहा ठीक है भाई, हो सकता है सरकार के मन में कोई अच्छी मंशा हो, लेकिन मंशा साफ नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि जब ठीक है आपने मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया, तो आप अगर आपने मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि फिर आप ये जितने 532 के अराउंड जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जिनको सरकार ने खुद वैध मदरसे घोषित किए थे अभी निगम चुनाव के ड्यूरेशन में, जब मदरसों पे इंस्पेक्शन चल रहे थे तब, तो उन मदरसों का क्या होगा? क्या वो मदरसा काम करेंगे? अगर काम करेंगे तो आपने अनुदान राशि बंद कर दी है। ये अनुदान राशि मैं बता दूं इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होती है, वहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं उनके जो है वेतन में इस्तेमाल होती है, बच्चों के लिए जो स्टडी मटीरियल होता है उसके इस्तेमाल के लिए, उसके लिए ये इस्तेमाल होती है। तो अगर आपने मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया, अल्पसंख्यक शिक्षा जो प्राधिकरण है वो आप लेके आए हैं, तो फिर ये 532 ये जो मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, इनके बारे में सरकार क्या सोच रही है? आप इन्हें भंग क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो तो उन मदरसों में भेजेंगे। और दूसरा, ये बहुत एक भ्रांति फैलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ठीक है, मैं आपका सवाल का जवाब ले लेती हूँ, वैलिड क्वेश्चन है और जोशी साहब बैठे हैं यहाँ पर जवाब देने के लिए, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ इसका। दीनी शिक्षा दी जाती थी, मदरसों में मैथ्स भी पढ़ाई जाती थी, मदरसों में साइंस भी पढ़ाई जाती थी, मदरसों में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी। तो मुझे लगता है कि पहले ये अपने जो भ्रांति फैला रही है भाजपा, उसको खत्म करे। ठीक है जोशी साहब, आप सुन रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता को, वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि चीजें तमाम पढ़ाई जाती थी और जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनका क्या होगा? सर, मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, सवाल का आंसर मैं आपसे जरूर लूंगी, लेकिन उनका भी स्वागत करें। प्रोफेसर सुरजीत जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका भी सर इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के, इसके साथ हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं मदरसा बोर्ड के कासमी साहब, मुफ्ती शमून कासमी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रोफेसर सुरजीत जी के पास भी मैं चलती हूँ। सुरजीत जी, ये जो पूरी प्रक्रिया चली है और अब अनुदान राशि जो है नहीं मिल रही है, और एक पक्ष ये भी सामने आया कि भ्रांतियां एक तरीके से फैलाई जा रही हैं यहाँ पर कि पहले इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी, मैथ्स भी पढ़ाई जाती थी। सर, ऐसा है क्या? और अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर मैं जानने की कोशिश करूं तो फिलहाल
पूरी परिपाटी क्या है सर? मेरी आवाज सर आपको मिल पा रही है प्रोफेसर सुजीत जी? चलिए, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, मैं उनके पास दोबारा जाने की कोशिश करूंगी। कासमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। कासमी साहब, अभी जो प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि बोर्ड तो भंग हो चुका है लेकिन अनुदान नहीं मिलेगा, परमिशन लेनी होगी, लेकिन रजिस्टर्ड मदरसे हैं जहां पर स्टडी हो रही है, उनका क्या होगा? तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। आपकी इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया आपकी, पहले मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, जिस तरह से वो भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रही थी। मैं ये बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 1 जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म होकर के माइनॉरिटी शैक्षिक प्राधिकरण ने उसकी जगह ले ली है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो 452 मदरसों की बात की है, जो 452 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, उसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी कैबिनेट में एक अध्यादेश ला करके एक बहुत बड़ी सौगात और राहत दी है कि वो 452 मदरसे सीधे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 3 लेवल पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, प्राइमरी लेवल पर, जूनियर हाई स्कूल पर और सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल पर। तो आपको मैं बता दूं कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल तक जनपद लेवल से उन्हें मान्यता मिलेगी। और मेरा ये मानना है कि उसमें से अधिकतर मदरसे जो हैं वो उससे लाभान्वित होंगे, उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। और बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये कदम सुनहरे शब्दों से लिखा जाएगा कि उन्होंने माइनॉरिटीज को, जो 60 साल में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया और आरएसएस और भाजपा से डरा करके खौफजदा किया, आज वो उस खौफ से बाहर निकल करके आएंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे और एक रास्ता प्रस्तुत किया है उनकी उन्नति के लिए कि वो प्रतिस्पर्धा के एग्जाम में बैठ सकते हैं, दीनी शिक्षा ही दी जाती और शिक्षा नहीं दी जाती तो मुझे लगता है आप यहाँ बैठने के काबिल ना होते। काजमी जी, आप चैनल पे आके कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। कांग्रेस ना होती तो आप यहाँ बैठे ना होते। हर बार मैं आपसे यही बात करती हूँ, काजमी 2 मिनट में कम से कम तुमने 10 बार पुष्कर सिंह धामी जी की चरण वंदना करने का कार्य किया है। अगर मदरसे इतने बुरे थे तो जो है अब्दुल कलाम उसमें कैसे पढ़ते निकल गए, आपकी पार्टी के नकली में कैसे पढ़ते निकल गए, मिले तो अपने आपको क्या समाज के लोगों के खिलाफ खड़े होकर किस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो आपका वोट बैंक नहीं रहेगा, इसलिए परेशानी है आपकी। और दीनी जो धार्मिक एजुकेशन है वो कहीं प्रभावित नहीं है। उन गरीब बच्चों का क्या होगा? क्योंकि मदरसों में से वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और ये सत्य है। इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते आप धामी की चरण नहीं, आप ये बताइए कि आपको ज्यादा मालूम है, मुझे मालूम है कि वो गरीब घरों के बच्चे हैं तो फीस नहीं दे सकते, आज क्या उनको फीस ली जाएगी क्या? ठीक है जोशी साहब का जरा मैं रुक कर लेती हूँ। ठीक है ठीक है मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जोशी जी जो बात कांग्रेस प्रवक्ता कह रही हैं, गरीब बच्चों के, जो गरीब लोगों के जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, क्या बहुत बूम करने वाले हैं आप फीस वहां की मदरसा में कि बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे वहां पर? नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। और अभी समून काजमी साहब ने बिल्कुल उसको स्पष्ट रूप से बताया है कि कोई भी मदरसा जो अभी तक मदरसा कानून के अंदर रजिस्टर था, अब वो मदरसा अगर वो चाहेंगे तो अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अंदर रजिस्टर होगा, उसको वही सुविधा मिलती रहेगी जो सुविधा उसको पहले मिलती थी, वही अनुदान मिलता रहेगा जो अनुदान मिलेगा। लेकिन उसके जो 3 चरण उन्होंने बताए हैं, प्राइमरी, जूनियर और माध्यमिक शिक्षा में, जिस तरीके से हमारे यहाँ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है रामनगर वाला, उसी तरीके से ये बोर्ड बना है। शायद प्रोफेसर सुरजीत भी जुड़े हैं, वो और ज्यादा तफसील से बताते, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। काजमी साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। काजमी साहब तो अभी तक उसके अध्यक्ष थे, काजमी साहब। तो कांग्रेस केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, भ्रांति फैलाना चाहती है। ठीक, इसको और क्लियरली समझ लेते हैं प्रोफेसर सुरजीत को। आई एम श्योर अब आवाज पहुंच पा रही है। प्रोफेसर सुरजीत जी, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल मेरी आ रही है। ठीक,
सुरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप और बेहतर तरीके से जो भ्रांतियां फैल रही है या फिर जो भी गड़बड़ है एक तरीके से, जो क्वेश्चनिंग है माइंड में, वो शायद क्लियर हो जाएगी। सर, ये प्रॉपर किस तरीके से वर्क करेगा? क्योंकि जो मदरसे हैं, जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, उनको मद कैसे मिलेगी, उनको किस तरीके से वर्कआउट करना होगा, उनके लिए क्या दिक्कतें होंगी यहाँ पर? क्योंकि मद सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उस हिसाब से तो, और बोर्ड भी भंग कर दिया गया है, तो वो तो मद नहीं मिलने वाली है, लेकिन आगे ये वर्कआउट कैसे करेगा सर? ये जो आज न्यूज़पेपर में आया है कि मदरसों को जो है अनुदान जो मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, हाँ। ये तो पहले ही तय हो गया था 30 जून को, जब ये मदरसा बोर्ड का लास्ट दिन था। 1 जुलाई से प्राधिकरण शुरू हो गया और इसमें कहीं भी कुछ भी सुविधा की कोई कटौती नहीं की गई है। जो प्राधिकरण से जुड़ेगा, शिक्षा विभाग के थ्रू हमारे पास आने के बाद हमसे जो मान्यता लेगा उसको मिड डे मील भी मिल रही है, हाँ। और उसको हम जो एनसीईआरटी की बुक्स भी मिल रही थी वो भी मिल रही है। तो जिस तरह की सुविधाएं उससे पहले मिल रही थी उसमें कोई कटौती नहीं है, वो सेम टू एज इट इज रखी गई है। लेकिन शर्त यह है कि शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के बाद वो हमारे पास आएगा और वो हमारे जो नॉर्म्स हैं वो पूरे करेगा। उसके बाद हम लोग ये सारी सुविधाएं उसको अपडेट कर देंगे। हमारी जो वेबसाइट बनी है उसमें भी इनके यूडाइस कोड से ही हमने लॉगिन कराया है, तो इन लोगों के पास यूडाइस कोड ऑलरेडी है, और तो यूडाइस कोड का मतलब ही है मिड डे मील के वो हकदार हैं, लेकिन वो प्रॉपर चैनल में आने के बाद। ठीक, यानी कि प्रॉपरली रजिस्टर्ड होंगे, मान्यता है और आपको रजिस्टर कराना होगा, तब आपको चीजें मिलेंगी। सवाल उठा रही हैं यहाँ पर डॉक्टर प्रतिमा सिंह, कुछ क्वेश्चन उनके मन में। प्रतिमा जी बोलेगा। देखिए, बहुत सारे मदरसा ओनर्स जो है, ये हम कांग्रेस नहीं सवाल उठा रही, हाँ। वो सवाल उठा रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो है ज्ञापन भी प्रेषित करने का जो है कार्य किया था मुख्यमंत्री जी के नाम। वो उठा रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, और जब आपको प्राधिकरण बना करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करनी थी, तो ये 452 जो पंजीकृत मदरसे सरकार खुद कह रही है, तो उस वक्त जब निगम का चुनाव चल रहा था तो आपने ये सारी कसरत उस वक्त क्यों की थी? तो देखिए, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे कांग्रेस जो है झूठी भ्रांतियां फैला रही है। हम कोई झूठी भ्रांतियां नहीं फैला रहे हैं, हम तो सरकार की मंशा पे सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की मंशा कभी भी स्पष्ट नहीं रही है और किसी भी वर्ग के लिए स्पष्ट नहीं रही है। ये तो वो लोग हैं जो अयोध्या में बैठ के श्री रामचंद्र का जो है चढ़ावा खा गए, और आपको लगता है ये गरीब बच्चों का पैसा नहीं खाएंगे? बद्रीनाथ का जो चढ़ावा खा गए। मैं थोड़ा क्लियर कर लेती हूँ मैम, अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। प्रोफेसर सुरजीत के पास एक बार फिर तरह चलते हैं। प्रोफेसर सुरजीत जी, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, इसको डिफाइन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड ऑलरेडी मदरसे हैं उनको अपने आप को दोबारा रजिस्टर्ड कराना होगा, या फिर मद के लिए उनको रजिस्टर्ड कराना होगा? सर नहीं मैम, जो जानकारी दे रही है ये उनके पास गलत जानकारी है। हमारे पास क्लियर कट है कि जो शिक्षा विभाग में जो नॉर्म्स हैं, चाहे वो लैंड का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे वो स्पेस का हो, सेम नॉर्म्स हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं। कहीं भी नॉर्म्स हमने अलग नहीं रखे हैं। पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए। तो जो शिक्षा विभाग से नॉर्म्स लेकर आ रहा है और हमें इस बात को प्रोवाइड करा रहा है कि मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से या फिर मैंने रामनगर बोर्ड से हमने संबद्धता ले ली है, हम उसको तुरंत इसके साथ प्राधिकरण के साथ जोड़ रहे हैं और उनको सारी सुविधाएं जो एंटाइटल्ड है वो मिल रही हैं। और दूसरी बात, ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। प्रतिमा जी, आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है, बोलेगा सर। जो मैंने कहा ऐसे हम लोगों के पास आपने शिक्षा विभाग से मान्यता ली, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आप हमारे पास आते हैं कि हमें माइनॉरिटी का स्टेटस चाहिए, तब आप प्राधिकरण के पास आते हैं। आप ये कहते हैं कि हमारे पास जो मिड डे मील और ये सुविधाएं जो मदरसों को पहले मिल रही थी वो हमें चाहिए, तब आप हमारे पास आते हैं। आप कहते हैं हमें धार्मिक शिक्षा पढ़ानी है, उसका हम अधिकार आपको देते हैं, और धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत ही हमने एक सिलेबस भी तैयार किया है, जो 1st से लेकर 8 तक हमने वेबसाइट पे डाल भी दिया है। आप कोई भी सिलेबस देख सकते हैं, और 9 से 12th वाला भी बन रहा है। तो ये जो सिलेबस हम लोगों ने बनाया है, इसको हमें मदरसों में पढ़ाने के लिए वही, और ये जो सिलेबस बनाया है ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया, बल्कि जिस समुदाय, मान लीजिए सिख का सिलेबस है, मुस्लिम का सिलेबस है, तो हमने मुस्लिम की कमेटी बनाई, जो हमारे मदरसे, जो हमारा उत्तराखंड राज्य प्राधिकरण शिक्षा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है, उसमें 7 मेंबर्स हैं तो 9 मेंबर्स, लेकिन 7 मेंबर्स एकेडमिक हैं, प्रोफेसर हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।
तो इसमें 2 मुस्लिम भी हैं, तो हमने उनको लेकर एक कमेटी बनाई और सिलेबस उनसे वेरीफाई कराया। यानी कि सर पूरा और सिस्टमैटिक तरीके से चीजें जो हैं वो की गई हैं यहाँ पर। मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। मैं प्रतिमा जी आपके पास आ रही हूँ, जोशी साहब के पास चलती हूँ, फिर मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। जोशी जी, चूंकि व्यवहारिक तरीके से तमाम चीजें बताई जा रही है यहाँ पर, प्रोफेसर साहब भी बता रहे हैं किस तरीके से चीजें होंगी, फिर इतनी क्वेश्चनिंग, इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं यहाँ पर कि पहले भी चीजें की गई फिर दोबारा चीजें हो रही हैं यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन को लेकर जो सवाल उठा रही हैं प्रतिमा सिंह जी? देखिए, जब आदरणीय प्रोफेसर सुरजीत ने सारी बातें क्लियर कर दी तो आप समझ गए कि सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं है। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाली ये सरकार है। आदरणीय धामी जी ने जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ कर, तमाम मुस्लिम स्कॉलर से बात करके, अल्पसंख्यक समुदाय के, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों से बातचीत करके इस प्राधिकरण का निर्माण किया गया है। और इसमें प्रोफेसर सुरजीत जैसे अच्छे जानकार प्रोफेसर इसमें हैं। 7-8 लोग जो सदस्य हैं उनकी वो सब्जेक्ट विशेषज्ञ लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं। और कांग्रेस केवल मैंने एक बात आपको की कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। ठीक है प्रतिमा जी, क्या सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए क्वेश्चनिंग यहाँ पर हो रही है? क्योंकि सरकार तो पूरा विवरण दे रही है, प्रोफेसर सुरजीत भी बता रहे हैं किस तरीके की चीजें। सरकार देखिए, कांग्रेस पार्टी को मतलब जी चुप हो जाइए, आप बहुत वरिष्ठ हैं। मेरा नाम प्रतिमा है, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये निगेटिव राजनीति हम कभी नहीं करते, हम सदैव सकारात्मक राजनीति करते हैं। हमें रोटियां नहीं देती है। दो सवाल तो जिस चीज मैं पूछना चाहती हूँ, चाचा जी चुप हो जाइए, मेरे चाचा जी लगते हैं तो मैं बोलूंगी। तो देखिए, जिस तरीके का चाचा जी, अब आप फिर मुझे बोलने दीजिए। आपको तो वैसे भी आंसर बहुत समय देता है, आपको तो वैसे भी आंसर बहुत समय देता है, कांग्रेस को तो वैसे भी कम समय मिलता है। अब आप बोले मैं आपके ऊपर नहीं बोलना चाहती, मैं इस डिबेट को मछली बाजार नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं इस डिबेट को मछली बाजार नहीं बनाना चाहती हूँ। आप मेरी बात को रख लेने दीजिए, आप मेरी बात रख लेने दीजिए, आप मेरी बात रख लेने दीजिए। आपको समय पूरा मिला है, आपको समय पूरा मिला है। देखिए, दो विरोधाभासी बातें मैडम, दो विरोधाभासी बातें। पहले तो मैं खुद एक लॉ की प्रोफेसर हूँ, मैं ये बता दूं आपको। ठीक है, चलिए, सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट पर वर्कआउट कर रही है कह सकते हैं, और अभी जो फैसला लिया गया है वो आने वाले समय में भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। और निश्चित तौर पर किस तरीके से वर्कआउट करेगा, कितना बैलेंस्ड है और कितना बेहतर है, वो भी समय आने पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए।